बहुत समय पहले की बात है। भारत के एक दूरस्थ पहाड़ी राज्य धवलपुर में, जहां बर्फीली हवाएं पेड़ों से बातें करती थीं और झीलों में चांद अपना चेहरा देखा करता था, वहीं बसी थी एक छोटी सी बस्ती, रामनगर। यहीं पर रहता था एक मोची। नाम था उसका धर्मू। धर्मू कोई सामान्य मोची नहीं था। उसकी पहचान उसके हुनर से नहीं, बल्कि उसकी ईमानदारी से थी। मिट्टी से सने पैर, फटे कपड़े, टूटी झोपड़ी, लेकिन दिल ऐसा कि राजा भी नाप सके तो छोटा लगे। जब कोई जूता सिलवाने आता तो वो कहता, अगर यह मरम्मत के लायक नहीं तो पैसे मत दीजिए, मैं मुफ्त में इसे अंतिम सांस दिला दूंगा। उसकी दुकान एक बूढ़े पीपल के नीचे थी। वहां से राजा के महल की छोटी दिखती थी, लेकिन धर्मू की नजर कभी ऊपर नहीं गई। वो बस अपने काम में डूबा रहता। एक दिन शाम ढल रही थी, बादल गहराने लगे थे और हवा में कुछ अजीब सी घुटन थी। तभी एक लंबा काले कपड़े पहना आदमी आया। उसने एक बहुत ही अजीब चमड़े का जूता धर्मू के सामने रखा और बोला, इसे मरम्मत कर दो, लेकिन ध्यान रखना इसे सूरज की रोशनी में मत लाना। धर्मू थोड़ा चौंका, लेकिन मुस्कुराकर बोला, जूता चाहे राजा का हो या राक्षस का, अगर फटा है तो उसे सीना ही पड़ता है। धर्मू ने जूता उठाया, लेकिन तभी जैसे उसकी उंगलियों में एक झटका सा लगा। जूते का चमड़ा गर्म था, जैसे उसमें कोई जादुई ऊर्जा हो। पर धर्मू चुपचाप काम में लग गया। पूरी रात उसने उस जूते को सिला, लेकिन जैसे जैसे सुई चलती, उसे अजीब अजीब दृश्य दिखने लगे। जंगल, खून, तलवारें और एक तख्त जिसे छूते ही लोग जल जाते। सुबह होते ही वो अजनबी फिर आया। बिना कुछ बोले जूता लिया और चला गया। लेकिन जाते जाते वो कह गया, अब तू भी देखेगा भविष्य। अगले दिन धर्मू की दुकान पर एक सोने की अशर्फियों से भरी थैली पड़ी मिली। वह चौंका, आसपास देखा, कोई नहीं। पर वह उस थैली को लेकर सीधा चौकी पर गया और कहा, यह किसी का खोया हुआ धन है, मैं इसे नहीं रख सकता। दरोगा ने उसे घूरा और बोला, तू सच बोल रहा है? अगर मैं झूठा हूँ तो ईश्वर मेरा काम बंद कर दे। उसी शाम एक सेठ आया और बोला, मेरी थैली तुमने लौटाई, तुम चाहो तो मैं तुम्हें सोने का दुकान खोलकर दे सकता हूँ। धर्मू मुस्कुराया और कहा, मैं चमड़े का आदमी हूँ, सोने की दुकान नहीं चला सकता। सेठ चला गया, पर उसकी आंखों में लालच और क्रोध साफ था। अगले कई दिनों तक धर्मू को सपनों में घटनाएं दिखने लगी और एक एक कर वे सच होती गईं। कभी वह देखता कि किसी के घर चोरी होगी तो अगली सुबह वैसा हो जाता। धीरे धीरे लोगों को लगने लगा कि धर्मू के पास कोई अलौकिक शक्ति है, लेकिन इसका असर कुछ और लोगों पर भी पड़ा। राजमहल में बैठा प्रधान दरबारी भास्कर, जो राजा का दायां हाथ था, उसे यह सब रास नहीं आया। वह बोला, एक मोची कैसे भविष्य देख सकता है? जरूर ये किसी काले जादू का चक्कर है। राजा वीरेंद्र सिंह तक यह बात पहुंचाई गई। राजा धर्मप्रिय था, लेकिन दूसरों की बातों में जल्दी आ जाता था। उसने आदेश दिया, धर्मू को दरबार में पेश किया जाए। धर्मू को बुलाया गया। वह नंगे पैर, फटी चप्पल और सिर झुकाकर पहुंचा। राजा ने पूछा, तुम्हें कैसे पता चलता है कि कल क्या होगा? महाराज, जब से मैंने उस अजनबी का जूता सिला है, मेरे सपने बोलने लगे हैं। राजा ने उसकी बात पर यकीन नहीं किया, लेकिन उसी समय धर्मू बोला, महाराज, आज रात आपके दक्षिणी कक्ष की दीवार में आग लगेगी। राजा ने विश्वास नहीं किया, लेकिन सैनिक तैनात कर दिए और रात को वाकई वही हुआ। राजा स्तब्ध रह गया। अब धर्मू को महल में पूर्वदर्शी मोची कहा जाने लगा, लेकिन भास्कर को यह बात चुभ रही थी। भास्कर ने तांत्रिक काल भैरव को बुलाया। वह एक ऐसा तांत्रिक था जो मृत चमड़े से आत्माएं जगाता था। भास्कर ने उससे कहा, मुझे इस मोची से छुटकारा चाहिए। ये सच्चाई का मसीहा बनता है, पर मैं नहीं चाहता कोई सच बोले। तांत्रिक मुस्कुराया, मोची की आत्मा को उसके पेशे से जोड़ा गया है। अगर उसकी दुकान जला दी जाए, उसका यंत्र टूट जाएगा। योजना बनी और आधी रात को धर्मू की दुकान में आग लगा दी गई। धर्मू भागा भागा आया, लेकिन तब तक सब जल चुका था। उसका औजार, उसकी मेज, उसकी थैली, सब कुछ। धर्मू ने सिर्फ एक चीज बचाई, वही अजनबी का जूता जो उसने अपने झोपड़े में छिपा रखा था। और तब अचानक के जूते को देख रहा था, अचानक एक रोशनी जूते से निकली और उसके सामने एक पिंजरा प्रकट हुआ। लकड़ी का नहीं, बल्कि चमकदार चमड़े और चांदी से बना हुआ जादुई पिंजरा। पिंजरे के भीतर एक चमड़े की चप्पल थी, लेकिन वो साधारण नहीं दिख रही थी। उसमें से नीली लौ निकल रही थी और जैसे ही धर्मू ने उसका फावड़ा छुआ, एक आवाज आई,
जो सत्य। उसी चप्पल के साथ एक नया अभिशाप भी जुड़ा था। अगर तू कभी झूठ बोलेगा या किसी निर्दोष को नुकसान पहुंचाएगा तो चप्पल उसे भस्म कर देगी। उड़ते हुए धर्मू को कुछ अजीब संकेत मिले। उसे सपने में दिखा एक अंधेरी गुफा जिसमें 5 तांत्रिक बैठे थे। हर तांत्रिक के पास एक जीवित चमड़ा था जो सांस ले रहा था। वे राजा वीरेंद्र सिंह की हत्या की योजना बना रहे थे ताकि भास्कर सिंह को गद्दी मिल सके। उनके पास एक काला जूता था जो राजा के पैरों में पड़ते ही उसे पागल बना देता। धर्मू समझ गया कि अगर समय रहते उसने कोई उपाय नहीं किया तो धवलपुर का भविष्य अंधकारमय हो जाएगा। धर्मू को रास्ते में एक गूंगा बच्चा मिला जिसका नाम था छिन्ना। वह सुन नहीं सकता था, बोल नहीं सकता था, लेकिन उसकी आंखों में चमक थी। उसने धर्मू को एक रहस्य बताया अपनी इशारों की भाषा में कि उसके पिता कभी महल के रक्षक थे, लेकिन भास्कर ने उन्हें झूठे आरोप में फंसाया और जेल में डलवा दिया। छिन्ना धर्मू का नया सहयोगी बना। धर्मू ने चप्पल की मदद से उड़कर उस जेल तक पहुंचा और छिन्ना के पिता को आजाद करवाया। अब मैं राजा जी को सब कुछ बता दूंगा। धर्मू और छिन्ना दोनों महल पहुंचे, लेकिन भास्कर पहले से तैयार था। उसने 5 तांत्रिकों को महल बुला लिया था। जैसे ही धर्मू पहुंचा, तांत्रिकों ने चमड़े के राक्षसों को धरती से निकाल लिया जिनके पंख थे और वो लोगों की याददाश्त खा सकते थे। एक भीषण युद्ध हुआ। धर्मू ने चप्पल के जरिए आसमान में उड़कर राक्षसों को दूर किया और फिर पिंजरे से निकली एक रोशनी ने तांत्रिकों को उनके ही जूतों में बांध दिया। राजा ने सारी सच्चाई जानकर भास्कर को कारावास में डाल दिया। उसने धर्मू से कहा, मैं तुम्हें दरबार में भविष्यवक्ता बनाना चाहता हूँ, मेरी दाहिनी आंख। लेकिन धर्मू मुस्कुराया और बोला, महाराज, मैं चमड़े से जुड़ा इंसान हूँ, दरबार के गलीचों में नहीं चल सकता, लेकिन जब भी राज्य को जरूरत होगी मेरी चप्पल उड़ती आएगी। राजा ने झुककर उसका सम्मान किया। राजमहल ने धर्मू के लिए फिर से दुकान बनवाई। न सिर्फ जूते सिलता बल्कि लोगों को भविष्य के इशारे भी देता।